को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि की उपज उपजाई जाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। जहाँ तक कि तुम दाख तोड़ते समय दीवानी करते रहोगे और बोने समय बर पेड़ दाख तोड़ते रहोगे और मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे और तुम्हारे देश का मैं सुख चैन और तुम्हारी सोएगे तुम्हारे कोई डराने वाला ना होगा और तुम्हारे देश में दुष्ट जंतुओं और ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश पर ना चलेगी। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी जन हैं अपने दान को अपने हाथों में लेके, जैसे मैंने और आपके छोटे पास्टर ने, हमने अपनी सारी जीविका बोई है। हालेलुया। हमारे पास जितना भी कुछ था हमने परमेश्वर के भवन के लिए बो देते थे। जो भी लंगर बनता था, जिसने स्टार्टिंग हुई थी आज से 3 वर्ष पहले जब स्टार्ट किया था चर्च को, तो जो भी हम वो कैटरी का काम करते थे, जो भी वो लेके आते थे, हम अपने पास 1 रुपया नहीं रखते थे। जो भी लंगर स्टार्ट हुआ था वो पहला लंगर छोटे पास्टर जी ने स्टार्ट किया था इस भवन में, और जितनी जो भी भूमि की उपज उसने उपजाई है आज उसको परमेश्वर ने बड़ी कंट्री के साथ ब्लेस किया है और आने वाले समय में और बड़ी कंट्री में बड़े दूसरा भी किया करेंगे। हालेलुया। तो आपका भी फर्ज बनता है, जो पास्टर आपके बीच में जो बड़ी कंट्री में बाहर गए हैं, वो आपके लिए नहीं, वो और कलीसिया के लिए बाहर गए हैं ताकि वो परमेश्वर का वचन सुनाए और लोगों को बचाए। ये नहीं कि वो कामकाज के लिए भी गए हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपनी जवानी के दिनों को तुच्छ ना जान, क्योंकि तू अपने हाथों से कमाएगा तो अपने बच्चों को पालेगा। तू परमेश्वर के कामों से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो दिया क्या है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि केसर का केसर को दो और परमेश्वर का परमेश्वर को दो। हालेलुया। हालेलुया। कि अपना दान अपने हाथों में लेकर प्रार्थना करते हैं और जब इस वचन को अपने मन में बैठाते हैं कि जैसे कंगाल विधवा ने जो भी बोया था अर्थात, और वह मंदिर के पंडाल के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर में किस प्रकार से पैसे डालते, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां अर्थात अंधेरे के बराबर थी वो डाली। हालेलुया। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस भंडार में डालने वालों से इस कंगाल ने सबसे बढ़कर और अधिक बोया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सबने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी गटी में से जो कुछ था अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। अपने जो भी अपने हाथों में दान ले, ताकि दान बोने समय अपने मन में प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो 3 साल हो गए इस मिनिस्ट्री को खड़े हुए कि आने वाले हम एक बड़ी जमीन में जाएं और वहाँ तेरा बीज बोए, अच्छा बीज बोए, क्योंकि तेरी आने वाले समय में एक बड़ा फल लेके आए। हालेलुया। सभी अपने दान को अपने हाथों में लेके, जैसे परमेश्वर में लिखा है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। हालेलुया। जितने भी जन बोल रहे हैं सभी अपने वचन को अपने हृदय में समाए कि तेरा वचन हमारी जिंदगी में सदा फूला और फला रहे। परमेश्वर मैं जो भी कहूँ पिता परमेश्वर तेरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। पिता परमेश्वर तेरी बड़ी ब्लेसिंग हमारी जिंदगियों में कार्य हो, जुम्बश हो। पिता परमेश्वर मैं जब बोल रही हूँ पिता परमेश्वर मैं एक बड़ा फल लेके आऊँ। पिता परमेश्वर तेरे भवन के कामों को बढ़ चढ़ कर करने वाली बनूं। तेरे सामर्थ्य और कीर्तन